यहाँ पर बताया गया है कि जब वो छोटी सी बच्ची उन दोनों बैलों की रस्सियों को खोल देती है और वो वहाँ से निकलने में, भागने में समर्थ हो जाते हैं दोनों बैल, तो वो जब भागते हैं तो रास्ता भी भटक जाते हैं और रास्ते में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। गया घबराकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। जब गया ने उस बच्ची की आवाज़ सुनी कि दोनों बैल भाग गए हैं, तो वो भागता हुआ निकला बाहर और उन दोनों बैलों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगा। वो काफ़ी दूर तक भागा, लेकिन वो उन दोनों का पीछा करने में समर्थ ना हुआ। तो फिर लौटकर गांव के कुछ आदमियों को लेने के लिए दौड़ा। इतने में ही उन दोनों बैलों को समय मिल गया कि वो दूर तक भाग सकें और वो बहुत दूर भागने लगे। जब भागते भागते उन्हें ये तक ज्ञान नहीं रहा कि वो किस मार्ग से आए थे और वो रास्ता भटक गए। जिस रास्ते पर वो जा रहे थे वो उनका जान पहचान का रास्ता नहीं था, परिचित मार्ग नहीं था। फिर भी वो दौड़ते हुए बहुत दूर तक निकल गए और रास्ते में उन्हें एक खेत दिखाई दिया। वहीं पर वो छुप गए। वहीं पर वो खड़े होकर सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो रास्ता मिल रहा था, जो गाँव मिल रहे थे, वो बिल्कुल उनके लिए नए नए थे, बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तब हीरा ने कहा कि लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। यहाँ पर फिर हीरा और मोती आपस में बात कर रहे हैं। मोती जो है वो कहता है कि हमें मार देना चाहिए था उसे, है ना, हम क्यों इतनी बेतहाशा भागे। तुम और हम दोनों लोग उसको मार सकते थे, उसको गिरा देना चाहिए था। पर जो है हीरा उसे समझाता है कि चाहे भले ही वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो दुनिया हम पर क्या कहेगी कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया। यहाँ पर भी मुंशी प्रेमचंद जी दो बैलों के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अपने धर्म के रास्ते पर सदैव उसे चलना चाहिए, अधर्म के रास्ते को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। वो दोनों ही बैल बहुत दिनों से भूखे थे और जिस खेत में वो रुके थे वो मटर का पेड़ था। वहाँ पे मटर का खेत था, वहाँ बहुत सारी मटर लगी हुई थी और वो उसमें चरने लगे, उसको खाने लगे और धीरे धीरे बार बार आहट भी लेते रहते कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को धेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। जब उन दोनों का पेट भर गए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उछलने कूदने लगे और थोड़ी मस्ती और शरारत करने लगे। दोनों लोग आपस में झगड़ा सा करने लगे, पर उन दोनों में बहुत अधिक मित्रता थी तो फिर उन दोनों में मेल हो गया। अरे यह क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। इतने में ही जब वो खेल कूद रहे थे और खुशी मना रहे थे, उनका पेट भर चुका था, तभी उन्होंने देखा कि कोई सांड जो है वो उनकी तरफ आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सांड बिल्कुल एकदम हाथी के जैसा था, खूब शक्तिशाली, खूब बलवान, और उन्होंने देखा कि वो उनकी तरफ ही भिड़ने के लिए उनसे चला आ रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तब मोती ने मूक भाषा में, मौन भाषा में हीरा से
कहा कि किस तरह से हम लोगों की जान बचेगी, इसके बारे में सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड को भूला हुआ है, आज जो विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। तब हीरा ने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा घमंड में चूर है और ये हमारी कोई भी विनती या कोई भी आरज़ू अगर मुझसे करेंगे तो ये हमारी इस बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि ये भिड़ने के लिए बिल्कुल हमसे तैयार है, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें। भागना कायरता है। तब मोती ने कहा कि भागना तो कायरता होगी तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। फिर वो कहने लगा कि मैं तो भाग रहा हूँ, पर और अगर वो तुम्हें भी दौड़ाए तो फिर तुम सोचना। पर फिर उन्होंने सोचा कि हमें कोई जल्दी उपाय सोचना चाहिए। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तब उन्होंने ये सोचा कि यदि हम दोनों मिलकर उससे युद्ध करें, उससे लड़ाई करें, तो शायद वो हार जाए, परास्त हो जाए। मैं आगे से रोता हूँ, तुम पीछे से रौंदो, रदोगे, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि एक लोग उससे आगे से युद्ध करे, आगे से उससे लड़े और दूसरा उसको पीछे से सींग मारे। दोनों ने यही रास्ता निकाला कि अगर वो एक की तरफ झपटेगा, एक को मारेगा, तो दूसरा उसके पीछे से वार करेगा, और उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उनकी जान जो थी वो जोखिम में थी। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। फिर उन दोनों मित्रों ने ही सांड का सामना किया, और सांड को भी साथ में शत्रुओं के एक साथ संगठित होकर लड़ने का कोई तजर्बा नहीं था। 2 शत्रुओं के साथ वो युद्ध करने का कोई आदी नहीं था, क्योंकि उसे तो यही आदत थी कि वो मल्लयुद्ध में भी एक शत्रु के साथ लड़ सकता है, और उसी का आदि था। और जैसे ही वो हीरा पे झपटा, मोती ने उसे पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, और जैसे ही सांड उसकी तरफ मुड़ा मोती की तरफ, तो हीरा ने उसे मारा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींगे भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। फिर यहाँ पे कहा गया कि उन दोनों मित्रों ने ही सांड का सामना किया। जब वो एक को मारता, एक की ओर वार करता, तो दूसरा उसके पेट में सींगे भोंक देता, और इस तरह से उन दोनों ने ही उस सांड को परास्त कर दिया। वो जख्मी हो गया, और जब वो भागा और उसका पीछा दोनों ने किया, लेकिन जब वो बेदम होकर गिर गया तो उन दोनों ने उसे छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने उस पर फिर वार नहीं किया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार डालूं। फिर वो कह रहा है कि दोनों लोग बड़े खुश हुए, झूमते रहे, और मोती ने हीरा से कहा कि मेरा तो मन करता था कि उसको मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। तब हीरा ने कहा उससे कि जो हमारा शत्रु था वो गिर गया था, और जो गिर जाता है शत्रु, उस पर वार करना सही नहीं।